हाय आप सभी का मेरे चैनल एसएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का द्विघात समीकरण जो कि एक मुख्य टॉपिक है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लेकिन स्टडी ज़रूर करो, वॉच ज़रूर करो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 10th का कक्षा 10 का एक मुख्य टॉपिक द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हम लोग ये द्विघात समीकरण क्या होता है, यानी जिस समीकरण का घात 2 हो। जैसे हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे ना, द्विघात समीकरण। अब इस कंडीशन में देख लीजिए, घात 2 हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, तो इसको द्विघात बहुपद कहा जाता है क्योंकि इसका घात क्या है, 2 है। अगर इसी को 0 से कंपेयर करा दिया जाए, द्विघात बहुपद को 0 से कंपेयर करा दिया जाए यानी इक्वल कर दिया जाए, तो ये बन जाता है द्विघात समीकरण, जिसमें a b c क्या होता है, रियल नंबर होता है। और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। अब a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये जानेंगे हम लोग। तो देखो बाबू, a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, a है। b क्या है, x का गुणांक, यानी ये हो गया b। और c क्या है, अचर पद। क्या है बाबू, अचर पद। यानी द्विघात। और घात देखो, इसका घात 2 है ना, हम लोग जानते हैं ना, किसी भी बहुपद का अगर घात 2 है, 0 से इक्वल कर दिया गया तो द्विघात समीकरण कहलाता है। इस द्विघात समीकरण में ये a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, c क्या है, अचर पद। अगर कोई भी द्विघात बहुपद को इस कंडीशन में हम लोग दिखा दें तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। अब जैसे देखिए, मैंने लिखा x² प्लस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ प्लस माइनस से बस नहीं है, मान लीजिए यहाँ प्लस लिख करके मैं माइनस ब्रैकेट में लिख सकता था ना। आप कहोगे सर यहाँ तो ये प्लस है, प्लस। बहुत बच्चे इस सस्पिशन में पड़ जाते हैं कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, सर यहाँ माइनस लिख दे तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अरे यहाँ कोई भी सिंबल रहे, यहाँ अगर इस रूप में है तो आपका ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मेनली 2 टाइप का होता है। मेनली क्या है, द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण। और एक होता है मिश्रित द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण 2 प्रकार का होता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिफ्लेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी मिश्रित द्विघात समीकरण। अब इस कंडीशन में कैसे हमको पता चलेगा कि कौन शुद्ध द्विघात समीकरण है और कौन मिश्रित द्विघात समीकरण है, तो इसको हम चर्चा करेंगे। अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर रहे हैं, तो इस चीज पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखते हैं, मार्कर किधर रखती है। जब कोई चर के किसी न किसी नंबर का स्क्वायर दिया हो, किसी न किसी नंबर का स्क्वायर दिया हो, तो ये क्या होगा, शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या होगा बाबू, शुद्ध द्विघात समीकरण। ओके। और मतलब जो एकदम किसी न किसी वर्ग के रूप में दिया हो, चर में किसी न किसी नंबर का
वर्ग का ही रूप हो। इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप के समीकरण को मिश्रित द्विघात समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। जैसे में देखो 5x² प्लस 9x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, मिश्रित द्विघात समीकरण है, और ये क्या है, प्योर द्विघात समीकरण है। अब बारी आता है द्विघात समीकरण का हम लोग हल कैसे करेंगे, और ये द्विघात समीकरण हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, यानी दो शून्यक होते हैं, ये नोट कर लीजिए। अब अगर आपसे कोई पूछ देगा कि 36x² माइनस 49 किस टाइप का द्विघात समीकरण है, तो आप नहीं बता सकते। देखो ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी किसी का परफेक्ट, तो शुद्ध द्विघात समीकरण। और x² माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, ये क्या है, मिश्रित द्विघात समीकरण है। ये तो आप आसानी से पहचान लो। अब हम लोगों का बात आता है कि हम लोग द्विघात समीकरण के शून्य कितना, तो जब घात 2 है तो उसका मूल कितना होगा, यानी द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, दो मूल होते हैं। इस द्विघात समीकरण के कितने मूल, दो मूल होते हैं, जिसको शून्यक भी आप कहते हो। अब देखो ये मूल जिसको हम लोग अल्फा बीटा से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, द्विघात समीकरण के मूल को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा से। अब पहले मूल निकालने के पहले हम लोग इसकी प्रवृत्ति देख लेते हैं, नेचर, कि मूल कैसा होगा, किस टाइप का होगा, किस कंडीशन में होगा, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ लिख लोगे मूलों की प्रवृत्ति, यानी मूलों की प्रवृत्ति। ये क्या होता है, एक विवेचक सूत्र होता है, D इक्वल डिस्क्रिमिनांट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट, D इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर ये डिस्क्रिमिनांट यानी ये D 0 के इक्वल हो तो दोनों मूल जो सॉल्यूशन निकालोगे समीकरण का, दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक यानी रियल तथा समान, यानी दोनों मूल एक ही कोई नंबर रिप्रेजेंट होगा। मतलब 2 आएगा तो 2 2 2 3 3 3 3 -4 तो -4, यानी दोनों मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा होगा तो दोनों मूल वास्तविक तथा भिन्न होगा। देखो बाबू, अगर डिस्क्रिमिनांट 0 से बड़ा हो जाए तो दो मूल वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, भिन्न भिन्न, यानी अलग अलग वैल्यू को दिखाएगा। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट केस में यदि D अब 0 से छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं। अब आप कहोगे सर ये तो बताए कि ये जो नेचर है, प्रवृत्ति है, ये वास्तविक होगा, समान होगा, तो ये हम नहीं समझे, ये कैसे निकलेगा। तो एक समीकरण लेकर के हम लोग चेक करते हैं, जैसे द्विघात समीकरण में उसका मूल कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे लोग। तो देख लो बाबू, एक कंडीशन पे चेक कर लेते हैं। जैसे ये बेसिक कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, यहाँ पे हमने लिखा x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, मिश्रित द्विघात समीकरण है। अब हमको देखना है कि इसका मूल का प्रवृत्ति कैसा होगा। तो यहाँ पे क्या हम बताए थे, कुछ भी नहीं है, तो a इक्वल टू क्या है, 1 है, b इक्वल टू क्या है, 9 है, और c इक्वल टू क्या है, 20 है। डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला आप लोग समझ गए हो, b² माइनस 4ac
b की वैल्यू कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले 9 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 20। देख बाबू 81 -80 कितना आया 1 आया, जो कि 0 से बड़ा हुआ, तो इसका मूल क्या होगा, दोनों मूल यानी वास्तविक तो होगा ही होगा, दोनों मूल भिन्न होगा यानी अलग अलग होगा। अब हम लोग देखते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यानी शुद्ध द्विघात समीकरण का हल हम लोग कैसे करते हैं। तो शुद्ध द्विघात समीकरण का